शेयर बाजार में जो लोग रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखते हैं उनके लिए सेबी ने एक नई स्टडी जारी की है, एक नई रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट ये कह रही है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने वाले करीब 88% रिटेल निवेशकों को FY 25-26 में भारी लॉस बुक करना पड़ा है। और इसमें सबसे अधिक नुकसान किनको हुआ है? छोटे पोर्टफोलियो वाले निवेशकों को, छोटे रिटेलर्स को। लेकिन एफ&ओ से मुनाफा भी किसी को हुआ है। अगर कोई लॉस बुक करता है तो कोई प्रॉफिट भी तो कमाता है। तो एफ&ओ से मुनाफा किसको हुआ है और इसमें एल्गो की क्या भूमिका है? तो एफ&ओ ट्रेडिंग पर सेबी की नई रिपोर्ट क्या कहती है, आज के वीडियो में इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं मनी मंच। भारत के रिटेल डेरिवेटिव्स मार्केट में FY 26 के दौरान ट्रेडर्स की संख्या में गिरावट आई है, लेकिन नुकसान का सिलसिला जारी है। सेबी की नई स्टडी बताती है कि FY 26 में इंडिविजुअल एफ&ओ ट्रेडर्स को कुल 91,685 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इस दौरान तकरीबन 87.7% इंडिविजुअल ट्रेडर्स घाटे में रहे। यानी तकरीबन हर 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर्स को एफ&ओ ट्रेडिंग में नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है। खास बात यह है कि एक्टिव ट्रेडर्स की संख्या में 18% के गिरावट के बावजूद एवरेज लॉस बढ़ा है। सेबी की रिपोर्ट कहती है कि FY 25 में 106.2 लाख के मुकाबले FY 26 में एक्टिव इंडिविजुअल ट्रेडर्स की संख्या घटकर करीब 87.5 लाख हो गई है। ये FY 16 के बाद पहली बड़ी गिरावट है। वहीं बाजार से कुछ लोग बाहर निकल गए हैं, लेकिन जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए कमाई करना आसान नहीं है। बाजार में नए ट्रेडर्स की संख्या तकरीबन 34 लाख से घटकर 20.8 लाख हो गई है। करीब 46 लाख ट्रेडर्स ऐसे रहे जिन्होंने FY 26 के दौरान मार्केट से एक बार निकलने के बाद दोबारा ट्रेडिंग शुरू ही नहीं की। इसके बावजूद लॉस में जितनी बड़ी गिरावट आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई। FY 25 में कुल जो नुकसान था तकरीबन 1.12 लाख करोड़ रुपए का था, जो FY 26 में 18% घटकर 91,685 करोड़ रुपया रह गया। हालांकि FY 25 में एक इंडिविजुअल ट्रेडर्स का एवरेज लॉस तकरीबन 1.13 लाख करोड़ रुपए रहा, जो FY 26 में 2% बढ़कर 1.17 लाख रुपया हो गया। सेबी की स्टडी बताती है कि FY 26 में इंडिविजुअल ट्रेडर्स के कुल नुकसान में ऑप्शन की हिस्सेदारी तकरीबन 92% रही। करीब 23% ट्रेडर्स ने ऑप्शन से हुए कुल नुकसान का करीब 90% हिस्सा उठाया है। इसका मतलब है कि कुल नुकसान का ज़्यादातर हिस्सा फ्यूचर की तुलना में केवल ऑप्शन यानी खासकर एक्सपायरी वाले दिन के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग करने के चलते हुआ है। ज़्यादातर छोटे निवेशकों की जो चाहत होती है वो ये होती है कि कम पैसे में कैसे ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। इस चक्कर में वो ज़्यादा ऑप्शन खरीदते हैं और टाइम खत्म होने के साथ उनका प्रीमियम जो है 0 हो जाता है। FY 26 में 99.3% इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने कम से कम एक बार एफ&ओ में ट्रेडिंग की, जबकि 93% ट्रेडर्स ने सिर्फ ऑप्शंस में ट्रेडिंग की। इसके मुकाबले सिर्फ 6.6% ट्रेडर्स ने फ्यूचर्स में ट्रेडिंग की। ऑप्शंस में नुकसान उठाने वाले ट्रेडर्स की हिस्सेदारी 87.7% रही, जबकि फ्यूचर में जो डेटा है वो तकरीबन 66% था। रिटेल एफ&ओ मार्केट में यूथ की हिस्सेदारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। 30 साल से कम उम्र वाले ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन FY 22 में तकरीबन 31% था, जो FY 26 में बढ़कर हो गया 43%। इसमें करीब 89% ट्रेडर्स को नुकसान हुआ है। अगर हम इसको इनकम के नज़रिए से भी देखते हैं तो ये पिक्चर काफ़ी चिंताजनक है, ये तस्वीर काफ़ी चिंताजनक है। सालाना 5 लाख रुपये से कम कमाने वाले ट्रेडर्स कुल इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन के करीब 3/4 है। यानी मोटे तौर पर देखा जाए तो तकरीबन 73% इनकी संख्या रही, इनका पार्टिसिपेशन रहा। वहीं इनकी हिस्सेदारी जो कुल टर्नओवर में थी वो तकरीबन 43% थी, लेकिन कुल नुकसान में इनकी हिस्सेदारी जो थी वो तकरीबन 53% रही, 53% रही। वहीं टॉप 30 सिटीज़ के बाहर रहने वाले ट्रेडर सब कुल इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन में करीब 2/3 हैं, यानी तकरीबन 67% हैं। यानी छोटे शहरों में रहने वाले ट्रेडर्स के बीच एफ&ओ में पार्टिसिपेशन बढ़ी है और ये सब हुआ है ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के जरिए। तो हमने अभी तक तो बात की कितने लोगों को इससे नुकसान हुआ, कितना पार्टिसिपेशन घटा, कितना पार्टिसिपेशन बढ़ा।
कितने लोग इससे फेंडो ट्रेडिंग से बाहर निकल गए। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर किसी को नुकसान हुआ है तो किसी को मुनाफा भी तो हुआ होगा। यही तो होता है फेंडो मार्केट में, बाजार की यही तो खूबी है। अगर किसी को लॉस होता है तो किसी को प्रॉफिट भी होती है। तो मुनाफा किसने कमाया है उस पर एक नज़र डालते हैं, मुनाफा हुआ किन को है। देखिए, इंडिविजुअल ट्रेडर्स के मुकाबले प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर यानी जो संस्थागत निवेशक हैं, जो संस्थागत इन्वेस्टर है, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। FY26 में प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स ने करीब 44,000 करोड़ रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है। इसके बाद FPI ने करीब 14,000 करोड़ रुपए और कॉरपोरेटर्स ने करीब 8,000 करोड़ रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है। सेबी के मुताबिक FPI और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क के जरिए कमाए गए करीब 99% प्रॉफिट में एल्गोरिदम ट्रेडिंग की बड़ी भूमिका रही है। यानी जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो जो बौद्धिकता है उनकी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हैं वो एल्गो का सहारा ले रहे हैं। वो सॉफ्टवेयर लगा के बैठे हुए हैं, वो सॉफ्टवेयर के सहारे ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप जब तक सोचते हैं पोजीशन काटने के लिए, एक इंडिविजुअल ट्रेडर्स जब तक सोचता है कि अपना पोजीशन काटा जाए, तब तक सॉफ्टवेयर क्या करता है, अपना पोजीशन काट के निकल जाता है बाहर। और सेबी इसी बात को नोट करा रहा है कि भाई जो एल्गोरिदम के जरिए ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बड़े कॉरपोरेटर्स को, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, उनको फ़ायदा ज़्यादा हुआ है। अब इसमें रिटेलर्स के लिए क्या सबक है, छोटे पोर्टफोलियो वालों के लिए इसमें क्या सबक है? सबसे अधिक सबक उन्हीं को इससे सीखनी चाहिए, क्योंकि सेबी ने जो आंकड़ा रखा है ये उन्हीं को समझाने के लिए रखा है, छोटे पोर्टफोलियो वालों को जिनको सबसे अधिक नुकसान हुआ। सेबी के आंकड़े फेंडो ट्रेडिंग की सही तस्वीर को सामने रखते हैं। बाजार में आने वाले लोगों की संख्या कम हुई है, लेकिन नुकसान का जोखिम अब भी बहुत बड़ा है। करीब 10 में से 9 इंडिविजुअल ट्रेडर्स का घाटे में रहना इसका सीधा संकेत है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जोखिम ज़्यादा है और इस जोखिम को उठाने में यूथ और कम उम्र वाले ट्रेडर्स की संख्या ज़्यादा है। ये सेबी की जो स्टडी है इसी बात को नोट करा रही है आपके लिए। यही सेबी की इस पूरी रिपोर्ट का सबक है कि सबसे अधिक नुकसान जो छोटे पोर्टफोलियो वाले हैं उनको हुआ है, और छोटे पोर्टफोलियो वाले में उनको हुआ है जिनकी उम्र कम है, जिनका तजुर्बा कम है। लेकिन सेबी की रिपोर्ट एक बात और कहती है कि ज़्यादा अनुभव रखने से और ज़्यादा ट्रेड करने से ये ज़रूरी नहीं कि आप लगातार मुनाफे में रहें। इसीलिए फेंडो को आसान कमाई का जरिया मानने के बजाय जोखिम वाला कारोबार समझना ज़रूरी है। सेबी के FY26 के आंकड़े इंडिविजुअल ट्रेडर्स के लिए साफ संकेत दे रहे हैं। बाज़ार में भाग लेना आसान हो सकता है, लेकिन लगातार मुनाफा बनाना, कमाई करना बेहद मुश्किल काम है। इसलिए ये जो सेगमेंट है फेंडो का, ये काफ़ी जोखिम वाला है। तो इसमें जब भी ट्रेड करें बहुत सोच समझ कर करें, बहुत समझदारी से करें। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम मौजूद हैं। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर बताइए कि आप इस वीडियो के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं।